गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपने गार्डन में या अपने किसी भी कार्य में मेहनत ऐसे करिए कि कोई चीज़ आपको छोड़ के जा ही ना पाए। उसके मैं बहुत सारे एग्जांपल देती हूँ अपने गार्डन में आपको अक्सर, कि मेरे यहाँ से इजीली कोई प्लांट जाता नहीं है जब तक कि मैं बहुत ही कोई बड़ी गलती नहीं करती हूँ। अगर जाता भी है तो वो बीज बना के चला जाता है कि भाई दोबारा लगा लेना मुझे। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, मेरे यहाँ हाइब्रिड जो विंका है वो हमेशा ही रहता है। अगर बाई चांस कभी कोई पौधा चला भी जाता है तो उसका बीज चूँकि मैं बना लेती हूँ तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी गमले में निकल आता है। देखिए, ये वैरायटी मेरी कई सारे गमलों में लगी हुई थी पिछले साल, और आप यकीन नहीं मानेंगे, इसका जो बीज से बार बार उग के आ रहा है ना पौधा नए नए गमलों में, वो बिल्कुल इसका डिफरेंट कलर आ रहा है, क्योंकि पॉलिनेशन अलग अलग फूल के साथ हुआ होगा ना। तो जो ओरिजिनल जो पहले टाइम का था फूल, उससे बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। बट हाँ, फाइनली ये पौधा मेरे गार्डन में अभी भी है, और ये देखिए बीज से उगा हुआ है, हेल्दी है। थोड़े दिनों में इसमें फिर बीज बन जाएंगे, और मैं आपको पता है कटिंग भी लगाती रहती हूँ, तो उससे भी मेरे यहाँ पौधे चलते रहते हैं। ये देखिए, वो मॉर्निंग ग्लोरी जो मैं दिखा रही थी इतने टाइम से, ख़राब हो रही है, फाइनली तीन बीज बना के चले गई है। इस बेल को आज हटा दूंगी, फिर से नई 30 तारीख को मैं बोऊंगी, क्योंकि देखिए मैंने जो प्रैक्टिस की है पिछले साल में, उसका रिज़ल्ट ये है। अपराजिता के मैं बहुत सारे वीडियोस अपने पेज पर या अपने चैनल पर, जो अपना एफबी ग्रुप है उस पर देखती हूँ। अपराजिता के बहुत सारे लोगों के पौधे ख़राब हो गए हैं, किसकी वजह से? वाइट फ्लाइज की वजह से। इस बार मेरे गार्डन में जो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, जिस भी पौधे को मैंने डेट पर लगाया है वो ना सिर्फ फ्लावरिंग बहुत अच्छे से कर रहा है, बल्कि पौधे की हेल्थ भी बहुत बेटर है पिछले सालों की अपेक्षा, क्योंकि इस साल मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया है उसकी हर एक चीज़ को, चाहे वो पिंचिंग हो, प्रूनिंग हो, खाद देना हो, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना हो, स्प्रे करना हो, और ख़ासकर बीज लगाना। और देखिए, फलियां बनने लगी हैं, लेकिन हर एक फली में बीज बनाने के लिए इसको बहुत भरपूर मात्रा में मुझे भोजन देना पड़ेगा पौधे को। रेगुलर इसको खाद देनी पड़ेगी, जिससे कि इसके अंदर जो बीज बन रहे हैं, आपको पता है हम जो बीज बनते हैं अपराजिता के अंदर, वो भी तभी हेल्दी होंगे जब हम पौधे को भरपूर मात्रा में भोजन देते रहेंगे। तो खाद की कमी मत करिएगा, डेट्स पर खाद भी डालते रहिएगा, और पिंचिंग करते रहिएगा। बेल को बहुत ज़्यादा बढ़ने मत दीजिएगा। आपके यहाँ जो भी फूल खिलेंगे वो हेल्दी होंगे, और नेचुरल है, फूल हेल्दी होगा तो उसका बीज भी हेल्दी बनेगा। और अगेन एक खुशी शेयर करती हूँ। देखिए, ये आप देख रहे हैं पीछे एक पौधा, ये चाइना पाम है, जिसको फैन पाम भी बोलते हैं। मैंने ये नहीं लगाया अपने गार्डन में, क्योंकि मुझे लगाना ही नहीं था, क्योंकि जयपुर वाले घर में इसको बहुत बड़ा गमला चाहिए होता है जब बढ़ता है। मुझे नहीं पता देखिए कहाँ से बीज आया, क्योंकि मैं पार्क से पत्तियाँ लेके आती हूँ, तो एक पार्क में इसका बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत ही बड़ा पेड़ है। हो सकता है उसका बीज यहाँ पर आया होगा, क्योंकि मैं शुरुआत में इसको खजूर समझ रही थी, लेकिन ये खजूर नहीं, ये निकला है फैन पाम। तो देखिए, ऐसे लॉटरी लगती है जब आप प्रकृति से लाई हुई चीज़ें अपने पौधों में डालते हैं। तो एक नया पौधा फिर से ऐड हो गया है गार्डन में। अब आप लोग मुझे एक पौधे के बारे में बता दीजिएगा। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसे जो कहते हैं ना, अपनी देशी वनरिंग जू बोला जाता है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये फैली है पूरे गार्डन में, मतलब गार्डन में एक पूरा पॉट है जिसने चारों तरफ से फैल गया है। अब मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पॉट खाली करना है इसका। और देखिए, हर एक नोड एरिया से इसकी रूट निकल रही है। तो अगर आपके पास ये निकल आई है ना, तो आप इसे हैंगिंग प्लांटर्स में लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। वैसे तो सीजनली है, इस टाइम बारिश के टाइम पर उगती है। बाकी का इसका रिजल्ट देखते हैं, क्योंकि मेरे पास ये पहली बार आई है। अब मुझे ये बताइएगा आप लोग कि मैंने बहुत सारे, कनकौआ बोलते हैं इसको, हिंदी नेम ही पता, इंग्लिश नेम मुझे नहीं पता। तो इसके पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। तो देखिए, मैं आज बना के एक्सपेरिमेंट करके देखूंगी। अगर ये वही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, इस तरीके से नीले रंग के फूल निकल रहे हैं इसमें। बहुत सारे नाम हैं इसके, अगर आप गूगल करेंगे तो, लेकिन हिंदी नेम कनकौआ ये है। तो मुझे कंफर्म बताइएगा ये वही है क्या, तो मैं इसके पकौड़े बनाकर खा सकती हूँ, क्योंकि ये ईडेबल, मैंने सुना है कि ये ईडेबल है, मतलब खाने योग्य है। और ये देखिए, इस पर बीज बनने लगे हैं। अब यही बीज बिखर जाएंगे और अगले सीज़न में ये फिर से उगाएगा। तो प्लीज़ कंफर्म करके ज़रूर बताइएगा। और उगाया है तो हैंगिंग प्लांटर्स में लगा लीजिएगा। मैं भी वही करने वाली हूँ, सारा निकाल के कि हैंगिंग प्लांट में लगा दूँगी, पॉट में लगा दूँगी, जिससे कि ये रहे मेरे गार्डन में और खूबसूरती बिखेरता रहे। अब सीजनल है या पेरेनियल है, ये पता चलेगा बाद में। आज है 27 तारीख। अब आप पौधों में कि जो पॉट्स हैं उनकी मिट्टी में काम कर सकते हैं। कैलेंडर में देखिएगा क्या क्या काम करना है, मैं बार बार नहीं मेंशन करूँगी। कैलेंडर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा।
और यूट्यूब पे जितने भी लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, उनको कैलेंडर का मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक का, और कम्युनिटी में आप जाकर देखिएगा। कम्युनिटी में आपको मेरा पिक्चर जो कैलेंडर का है वो मिल जाएगा, उसे आप सेव कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, जिससे कि आपको बार बार मुझसे पूछना ना पड़े। और देखिए, साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जानती हूँ, ना ही जानना चाहती हूँ, क्योंकि साइंस ही पढ़ी होती तो कहीं डॉक्टर या इंजीनियर होती। फ़िलासफ़ी की स्टूडेंट हूँ, आध्यात्मिक तरीके से पौधों के बारे में सोचती हूँ, प्रकृति को माँ मानती हूँ, धरती को माँ मानती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग काम कर रही हूँ, और मुझे उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक नेचुरल तरीके से जो प्रकृति ने दिया है उसी को वापस देकर मैंने अपने एक छोटे से टेरेस गार्डन को, गार्डन जंगल जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, मेंटेन किया है बिल्कुल नेचुरल तरीके से। बहुत सारे लोग हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि मैम आप जब जब जो करेंगी वही हम सब करेंगे, तो प्लीज़ मेरा वेट मत करिए। मैं रोज़ वीडियो डालकर आपको अपलोड कर दूँगी कि क्या क्या करना है, क्योंकि मेरे साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मैं अपने गार्डन में काम नहीं कर पा रही हूँ, और ख़ासकर सीड सोइंग पर। आपका परमानेंट एड्रेस है, आप कहीं जाने वाले नहीं हैं, तो प्लीज़ अपने गार्डन में टाइम से सारी चीज़ें करते रहिए, डेट्स को फॉलो करते रहिए, सीड्स कलेक्ट करते रहिए, जिससे आगे आपके गार्डनिंग का खर्चा बिल्कुल ज़ीरो हो जाए और कोई भी पौधा आपको छोड़कर ना जाए। और आई होप वीडियोस आपके काम के होंगे। काम के हैं तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयरिंग कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगेन शेयर एड्स को बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी शेयर कर रहे हैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ना सिर्फ मेरी मदद कर रहे हैं बल्कि और लोगों की भी मदद कर रहे हैं जो कि केमिकल डाल के अपनी गार्डन और अपनी मिट्टी को ख़राब कर रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू। चैनल पर बने रहिएगा।